मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। इस मुबारक समय के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, उसके सारे बेशुमार अनुपम आशीषों के लिए और उसके हर प्रतिज्ञाओं के लिए, और धन्यवाद करते जीवन के सब अनुभव के लिए, उस उतार चढ़ाव के लिए, संघर्षों के लिए, और जिस प्रकार परमेश्वर हमें जय के उस समय चलाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इन अंतिम दिनों में जबकि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है और हम नहीं जानते किस समय प्रभु यीशु मसीह आएगा या उसके पहले हमें बुला लेगा, लेकिन अवश्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह जो है, उसका वचन जो है, उसकी आवाज़ वो स्पष्ट है और परमेश्वर आज सारे मानव जाति से बातचीत कर रहा है और वो चाहता है कि हम उसकी आवाज़ को सुने, उसके बातों को गहराई से सुने और अपने जीवन में उसको अमल करें, ताकि जो बातें परमेश्वर ने अपने वचन में कही है हम उसको सुने, अपने जीवन में उतार लें। इस समय मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातें पेश करना चाहता हूं और वो शीर्षक है जीवन के संघर्षों के बीच में हमें खुशी को खोजना या उसको प्राप्त करना। जीवन के संघर्षों में के बीच में खुशी को प्राप्त करना। प्रभु का धन्यवाद हो। याकूब उसका पहला अध्याय 2 से 4 वचन हम पढ़ेंगे। याकूब उसका पहला अध्याय 2 से 4 पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि हे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं में पढ़ोगे तो ये सब खुशी के साथ होगा, ये जानते हुए कि तुम्हारा विश्वास की परीक्षा में धैर्य, लेकिन धैर्य को अपना पूर्ण कार्य दे कि आप पूर्ण और पूर्ण हो सकते कुछ भी नहीं है। तो हम विभिन्न परीक्षाओं में जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये कहना है कि हम आनंदित हो, हम खुश हो, और स्वाभाविक रूप से हम खुश नहीं रह सकते क्योंकि हम चाहते हैं कि हमेशा अपना जीवन अच्छा रहे, कोई परीक्षा नहीं, कोई मुसीबत या कोई ऐसी बात ना आए, लेकिन हमेशा हम चाहते हैं कि सब बढ़िया रहे, खुश रहे, आनंदित रहे और सब अपने हिसाब से बढ़िया रहे। लेकिन बाइबल हमें बताती है, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है, वचन कहता है कि आप विभिन्न परीक्षाओं में पढ़ोगे, जीवन में समस्या आएगी। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, अवश्य होगी, लेकिन बाइबल कहती है उसमें आप आनंदित हो। ये हमें स्पष्ट रूप से एक ताकीद के रूप में हमें बताया गया है कि जिसके द्वारा क्या होता है कि आप धैर्य को, परीक्षा जब आती है, समस्या जब आती है, तो धैर्य को आपके जीवन में उस फल को आप उत्पन्न कर सकते हैं। और हम में से कितने लोगों ने इस चीज़ को गंभीरता से लिया। हम सोचते हैं कि शायद हमने सोचा कि ठीक है, और बहुत से लोग हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, यकीन नहीं आता, लेकिन सच्चाई तो है, लेकिन हाँ ना के बराबर है। लेकिन अगर हम वास्तव में अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा और राज्य की मुक्ति की शक्ति की इच्छा रखते हैं तो हमें जीवन के कठिनाइयों में खुशी मिलनी चाहिए। मैं दोबारा बोलूँगा, अगर हम जीवन में परमेश्वर की आत्मा और राज्य की मुक्ति की शक्ति की इच्छा रखते हैं, मंशा रखते हैं, तो हमें जीवन के कठिनाइयाँ जो है उसमें खुशी मिलनी चाहिए। कठिनाइयाँ जो है, परेशानियों से हम भागे ना, हम उससे अपने आप को दूर ना रखें, लेकिन जब आएगी परिस्थिति तो उसमें हमें खुशी, हमें आनंदित होना है। और हमारे जीवन में कई तरह की चीज़ें हो सकती है, काफ़ी परेशानियाँ आ सकती है जिसके कारण कठिनाइयाँ हो सकती है। बीमारी है, पारिवारिक परेशानी है, काम से बाहर निकालना है, अपने व्यवसाय में जो है व्यवसाय बंद होना है, आर्थिक परेशानियां हैं, पारिवारिक समस्या है, भूकंप है, बाढ़ है,
आपदाएँ है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें, व्यावसायिक विफलता आदि बहुत सारे समस्या दिन प्रतिदिन हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो कई तरह के परेशानी आ सकते हैं, लेकिन हमें इन कुछ चीज़ों जो दी गई है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं अच्छा हमें जय जयकार करना है, हमें आनंदित होना है, दुखी नहीं है, या उस परिस्थिति से हमें भागना नहीं है, लेकिन हमें आनंदित होना है। और ये हमें सीखना चाहिए कि जीवन के कठिनाइयों के बीच में आनंद कैसे पाया जाए, क्योंकि वह दुनिया से क्योंकि दुनिया हमें विपरीत कहती है। दुनिया कहती है कि परेशानी जब आती है, समस्या जब आएगी, बहुत सारी चीज़ें आएगी, तो आपको ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। लेकिन बाइबल जो स्पष्ट रूप से ये कहती है कि आपको आनंदित होना है, क्योंकि जब परमेश्वर का जो आनंद है वो हमारा बल है। यूहन्ना 16:33 में लिखा ये बातें जो मैंने आपसे कही है कि मुझ में आप शांति हो सकती, प्राप्त हो सकती। संसार में आपको क्लेश होगा, पर अच्छे जय जयकार के साथ मैं संसार से दूर गया हूँ। यूहन्ना ये किया है कि मैंने इसे विजय पाया है। उसने कहा है अच्छी शांति हो सकती है। संसार में तो बहुत परेशानी, बहुत क्लेश है, बहुत समस्या आएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने उस पर जय पाई है, जय फतेह पाई है। और वही जय आप अपने जीवन में जब मुसीबतें आती है, परेशानी आती है, जय के उत्सव में केवल प्रभु यीशु मसीह आपको ले जा सकता है। और इसके साथ साथ अब कभी कभी जीवन में कभी खुशी आती है, फिर भी हम प्रभु के साथ जय जयकार के ललकार के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारे जीवन में कष्ट और परीक्षण आवश्यक है, परीक्षाएं आवश्यक है। आप शायद मेरे से इस चीज़ पे आप सहमत नहीं होंगे, लेकिन कष्ट जो है, परीक्षाएं आवश्यक है, इस प्रकार से कि जीवन के तूफान में परमेश्वर के साथ हमें सही उस रास्ते पे हमें रखता है। जब परेशानी आती है, तूफानें आती है, बहुत सारे समस्या आती है, वो ज़रूरी है, क्योंकि इंसान उस होश में रहता है और वो परमेश्वर के करीब रहता है। जब सब कुछ अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है, तो लोग कहते हैं कि मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब परेशानी आती है तो इंसान जो है वो ऊपर देखता है और चाहता है कि परमेश्वर उसकी मदद करे। ये एक प्रकार का स्वार्थ है और ये लेन देन का विश्वास है। इसमें कोई ऐसे बात नहीं कि जहाँ पे आप परमेश्वर से प्रेम करते, चाहते कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अच्छा काम करे। दूसरी बात ये, परमेश्वर के राज्य के लिए हमारे जीवन की पूरी तरह से उभारने के लिए कठिनाइयाँ परमेश्वर आती है, पर परमेश्वर ले आता है। समस्या ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में जो परमेश्वर के राज्य की बातें हैं, पर प्रभु यीशु मसीह का जो चरित्र है, उसकी बातें जो है वो उभरने के लिए बहुत से समय परिस्थितियां आती है, क्योंकि इंसान जो है उसकी फितरत है, सब कुछ अच्छा है तो याद नहीं करता। शायद इंसान जो है एक विश्वासी जो है, शायद वो शायद परमेश्वर से दूर हो गया होगा, या कोई गंभीर निद्रा में हो, या सो गया हो, या ठंडा पड़ गया है, और उसको बाइबल पढ़ने, अध्ययन करने से, प्रार्थना करने से कोई, या कलीसिया में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं। वो चेहरा जैसे चलता है वैसे चलने दो, मुझे उससे नहीं। लेकिन जब परेशानी आती है तो वो नींद से जाग उठाने के लिए परेशानियाँ आती है, परमेश्वर भेजता है। और तीसरी बात है, संघर्ष और कठिनाई में हमारे जीवन में असमानताओं को बाहर निकालते हैं। हमारे जीवन में ऐसी जो बातें हैं, पाप है, या ऐसी जो बात है जो परमेश्वर जिससे प्रसन्न नहीं है, तो परमेश्वर उस जब कठिनाइयाँ आती है, परेशानियाँ आती है, तो क्या होता है कि सारी चीज़ें निकलती है, और जो जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, तो संघर्ष होते हैं, कठिनाइयाँ आती है, वो सारे जो बातें जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, वो सारी बातें निकलना शुरू हो जाती है। तो बात यह है कि हमें उस चीज़ को हमें समझना है और अपने जीवन में उसको अमल करना है, और हम कैसे उस चीज़ में शामिल हो सकते, और हम विश्वास में और परमेश्वर के राज्य के जो सिद्धांत है, और उस कठिनाइयों के बीच में, परेशानियों के बीच में हम परमेश्वर हमें कैसे अपने तरफ खींच लेता है। यशायाह उसका 12:2-3 में लिखा, देखो परमेश्वर मेरा उद्धार है, मेरा भरोसा मैं करूँगा, मैं डरूंगा नहीं। और यहोवा
की स्तुति हो। यहोवा मेरी ताकत और मेरा गीत है, वो मेरा उद्धार बन गया है, इसलिए मैं आनंद के साथ मैं उद्धार के कुएं से पानी खींचूंगा। प्रभु का धन्यवाद इस मुबारक वचन के लिए। कहता है कि परमेश्वर ही मेरा उद्धार है, और कोई नहीं, और कोई व्यक्ति या कोई बात और कोई संस्था जो है वो मुझे उद्धार नहीं, केवल परमेश्वर मेरा उद्धार है। वही मेरा भरोसा है। मैं नहीं डरूंगा, मैं परिस्थिति से नहीं डरूंगा, मैं भागूंगा नहीं। यहोवा मेरी ताकत और मेरा गीत है। ताकत कौन है? पैसे से इंसान को ताकत नहीं मिलती। आज पैसा है, पैसा कल उड़ जाएगा। इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ चला जाएगा। गाड़ी घोड़ा मकान प्रॉपर्टी ये वो फलाना बातें, जो बड़ी बड़ी बातें आज हम दुनिया में सुनते हैं। इंसान जो है जब इस दुनिया से चला जाता है कुछ नहीं लेके जाता है, सिर्फ खाली हाथ आया और खाली हाथ चला जाएगा। वो कहता है मैं नहीं डरूंगा, मेरा उद्धार ही वो बन गया है। क्यों ना हम इस बात को समझे, गहराई में जाए और ये कहे कि प्रभु तू ही मेरा भरोसा है, और मैं वही उद्धार के उस कुएं में से मैं पानी खींचूंगा। आपको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, भागने की ज़रूरत नहीं। आपको प्रभु को आपके जीवन आप उसको समर्पित करिए और उसके कदमों में रहिए, उसके पवित्र कदमों में रहिए, उसके चरणों में बैठिए। और जो उद्धार अगर आपने पाया है तो उद्धार के जो कुएं में से आप उसको पीते रहिए। आप तृप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में जो संघर्ष और कठिनाइयाँ जो होगी, वो जो है वो आपको बर्बाद करने के लिए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप और निखर के आए, आप उभर के आए और उसके पीछे चले। कैसे चले? अपने आप को इनकार करें, उस क्रूस को उठा के हम उसके पीछे चले। तो इस फिराक में और इस चीज़ में मत रहिए कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए, हमेशा अच्छा होना चाहिए। नहीं, कभी परिस्थिति बदलती जाएगी, बदलेगी। परमेश्वर उस परिस्थिति को बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। शायद आपके जीवन में कोई कमी हो, सुस्ती हो, लापरवाही हो, या परमेश्वर के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं, जैसा चल रहा वैसे नहीं, परमेश्वर आपको नींद में से अवश्य उठाएगा। पौलुस के जीवन में हम देखते हैं कि वो, अगर आप चाहते हैं कि आप इस संघर्षों के बीच में उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हो, तो हमें अतीत को, जो पास्ट है, जो पिछले बातें पूरे तरह से छोड़ देना चाहिए। उस अतीत को भूल जाइए। जो हो गया सो हो गया। अगर आपने पाप किया है तो आप परमेश्वर से माफ़ी मांगिए। गलती नहीं, पाप। और पाप का जो अंजाम है वो तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर माफ़ी देगा। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, लेकिन पापियों से वो प्रेम करता है। फिलिपियों 3:13 में लिखा है कि मैंने खुद को गिना नहीं है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, उन चीज़ों को भूलकर जो पीछे है और उन चीज़ों को आगे बढ़ा के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो पीछे जो हो गई सो गई, उसको मैं भूल जाना। तो मैं आपको आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भी हुआ है, अगर आप चाहते आने वाला समय श्रेष्ठ जीवन जो है, शेष जीवन जो है, अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको जो है अतीत को, पिछला जो जीवन है उसको भूलना चाहिए, लेकिन माफ़ी मांगिए। माफ़ी मांगना कि प्रभु मैंने वो पाप किया था, ये दिन पे, इस साल पे मैंने पाप किया, मुझे तू माफ़ कर दे। जब तक हम वास्तव में अतीत से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक मुझे वो खुशी कभी नहीं होगी जो आज की समस्याओं और परीक्षाओं से निपटने के लिए आवश्यक होगी। तो जब तक खुशी को नहीं होगी, जब आज की समस्या और परीक्षाओं से निपटने के लिए मेरे लिए आवश्यक, तो मुझे अतीत को भूलना पड़ेगा, उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वो जो बातें हैं, जो भी हुआ उसको आप भूल जाइए, ताकि आने वाला जो समय है उसमें आप आनंदित और उस आनंद को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पौलुस ने इस चीज़ को पहचान लिया था कि अतीत का जो वज़न था, जो भार था, जो बोझ था, वो इसके लिए बहुत बड़ी एक बाधा थी। और इसलिए उसने उस चीज़ को उसने जान लिया था कि उसका पिछला जीवन और पिछले जो सारी बातें, इससे उसको बहुत एक प्रकार का बोझ था, एक प्रकार की बड़ी बाधा थी। और हमें भी ऐसे ही करना चाहिए कि हमारे
जो अतीत है, आशा की भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत कुछ है, हमें बहुत कुछ आगे है। हमारा जीवन जो बचा कुचा जो जीवन है, हमें उसको श्रेष्ठ बनाना है और प्रभु यीशु मसीह में इस जीवन को व्यतीत करना है और भविष्य के आनंद और आशा से पहले अतीत को छोड़ना आवश्यक है। जो आने वाला जो समय है, अतीत को छोड़ना आवश्यक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो है अतीत को भूलना आवश्यक है। अतीत को भूलना आवश्यक है। जब तक हम नहीं भूलेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम आने वाला जो समय है, जो आज की जो समस्या है, हम उसका सामना कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उस प्रोत्साहन को अपने जीवन में पैदा कर सकते हैं कि मैं आज की जो समस्या मेरे जीवन में, ये विशेष रूप से इस कोविड-19 के समय में इतनी सारी समस्या सामने खड़ी है और मैं कैसे उसका सामना करूं, मैं कैसे उसको करूं। और सबसे बढ़कर है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता, पूरे जी और जान से प्रेम करना, वो सर्वप्रथम है। परमेश्वर का राज्य, उसकी नीति, उसकी बातें, उसको हमें खोजना, उसके पीछे हो लेना, वो सर्वप्रथम बात है। समस्या तो आएगी, परिस्थितियां तो आएगी, परिस्थिति बदलती जाएगी। आज आप पर्वत पे होंगे, कल शायद आप नीचे कहीं खाई में होंगे। परिस्थिति आते और जाएंगे, लेकिन बात यह है कि जीवन के संघर्षों में हम आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और कोई मार्ग नहीं है, और कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है जिसके द्वारा आप उस मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। एक ही मार्ग है, सत्य और जीवन है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो जब आप परीक्षाओं में हम जब पढ़ेंगे तो हम आनंदित हो, हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर, अगर हम उसके साथ हैं तो वो हमारे साथ है। अगर हम उसके साथ बातचीत हो रही है, परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा, हमें बताएगा कि इस समस्या का निदान, इस समस्या का कैसे सुलझाया जा सकता है। परमेश्वर हमें अपनी कुव्वत और अपनी ताकत से हमें भर देगा और हमें बुद्धि देगा, ज्ञान समझ देगा कि इस जीवन के संघर्षों के बीच में हमें अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। लेकिन शर्त यह है कि सिर्फ संघर्षों के लिए हम उसके साथ संबंध ना रखें कि मेरे संघर्षों के बीच में वो मेरी सहायता करे, हर संघर्षों में मेरे साथ रहे, नहीं। लेकिन बात यह है कि क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ वास्तव में मैं संबंध बढ़ाना चाहता हूँ या नहीं? क्या मैं परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ना चाहता हूँ, अध्ययन करना चाहता हूँ? और क्या मैं प्रार्थना में मैं उसके उपस्थिति में बैठना चाहता हूँ या नहीं? या मैं स्तुति आराधना करना चाहता हूँ या नहीं? ये जो बातें जो है, ये बातें सर्वप्रथम है। जीवन के संघर्ष जो है, समस्या जो है, परीक्षाएं जो है, कठिनाइयाँ जो है, ये तो आती रहेगी जब तक हम जिंदा है, आती रहेंगी। लेकिन उससे बढ़कर उस शख्स से, उद्धारकर्ता मुंजी प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता, उसके साथ संबंध सर्वप्रथम है। उसके साथ संबंध बढ़ाना बहुत आवश्यक है। सो मित्रों, इस अध्ययन को हम अगले हफ्ते जारी रखेंगे। तब तक मेरा यही आग्रह होगा कि आप जो है परमेश्वर को अपना जीवन दीजिए। अगर उसको उद्धारकर्ता के रूप में आपने स्वीकार नहीं किया तो आप उसको करिए। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे और आपके घराने पे परमेश्वर की आशीष रहे और हम जीवन के इस परिस्थिति में भी हम परमेश्वर की ओर देखते रहे, क्योंकि हमारी कुमक और हमारी मदद जो है वो केवल उससे होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है। आमीन। शालोम।